जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। भगवान के गौरांग महाप्रभु की कथा श्रवण करते करते आज एक और भक्त का हम जीवन श्रवण करेंगे। उन भक्त का नाम है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। अब रघुनाथ दास गोस्वामी जी कौन हैं? ये तो एक बहुत बड़े राजा के पुत्र हैं और अपार धन संपत्ति इनके पास में है। किसी वस्तु का अभाव नहीं है, प्रत्येक वस्तु इनको उपलब्ध है और बड़ा इनका जो जीवन है वो बड़ा आनंदमय जीवन है, बड़ा सुखमय जीवन है। परंतु इन सब विषयों के होते हुए भी रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चित्त जो है वो तो गौरांग महाप्रभु में है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चित्त तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा चाहता है। और इतने समृद्ध परिवार में जन्मे होने के बाद भी, इतनी अपार धन संपदा होने के बाद भी मन संसार में नहीं लगता है। बार बार मन तो महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी की ओर खिंचता है कि अब मैं जाऊं। बहुत बार चेष्टा करते हैं पूरी जाने की, परंतु हर बार घर वाले उनको आके पूरी से वापस ले जाते हैं। महाप्रभु जी ने भी अब उन्हें आदेश दिया है कि आप अपने घर को लौट जाइए और बाहर से सामान्य गृहस्थ की तरह रहिए, परंतु भीतर का चित्त जो है वो श्री कृष्ण को समर्पित करिए, राधा कृष्ण को समर्पित करिए। भीतर से मन अपना गोविंद में लगाइए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी वापस घर तो लौट आते हैं, परंतु मन में एक ही प्रश्न है कि मुझे कब महाप्रभु जी की सेवा मिलेगी, मुझे कब महाप्रभु जी के चरणों तक पहुंचना होगा। ऐसा बार बार प्रयत्न करने में अब वो सोचते हैं। एक दिन तो उन्हें समाचार मिला कि महाप्रभु जी के जो परम भक्त श्री नित्यानंद महाप्रभु जी हैं वो पनिहाटी के पास आए हुए हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी वहाँ दर्शन के लिए गए हैं, छुप के दर्शन कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी ने उन्हें देख लिया है और उन्हें कहा है कि आप छुप के दर्शन कर रहे हैं, इसलिए अब तो मैं आपको दंड दूंगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने थोड़ा घबरा गए कि क्या दंड मिलेगा। उन्होंने कहा, आप सभी भक्तों को दही चावल की व्यवस्था करिए और दही चूड़ा सभी भक्तों को पवाइए, ऐसी सुंदर व्यवस्था हो। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। सैकड़ों भक्तों को प्रसाद और दही चूड़ा की जो रूप में भगवान का निर्माल्य है वो अर्पण किया है और भी अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए गए। प्रभु बहुत प्रसन्न हुए हैं, नित्यानंद महाप्रभु प्रसन्न हुए हैं और उन्हें पकड़ के उनका हाथ पकड़ के महाप्रभु जी के हाथ में दे दिया है और महाप्रभु जी के चरणों में उन्हें समर्पित कर दिया है। महाप्रभु जी ने भी उन्हें आशीष दिया, उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा है, रघुनाथ जी अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको श्री कृष्ण की शरण मिल गई है। अब आपको श्री कृष्ण ने अपने आप में समर्पित कर लिया है, अपने आप में आह्लादित कर लिया है। और बड़ी सुंदर महाप्रभु जी ने उन्हें शिक्षा भी दी है कि ग्राम्य बातों को मत सुनिए, ग्राम्य बातों को मत कहिए, अच्छे वस्त्र